माँ, अब आपकी कैसी तबीयत है? बस बेटा, ठीक है। पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है माँ, आप आराम करो। धीरे धीरे आपकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। बस दवाई टाइम पर खाना और खाना पीना टाइम पर खाना। ठीक है बेटा। बेटा, कहाँ जा रहा है तू? माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। क्यों, कुछ काम है क्या? बताइए, मैं अभी पूनम को बुला देता हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई काम नहीं है। अब पूनम को तो क्या ही काम बताएगा। बोलिए ना, कुछ काम हो तो मैं पूनम को बोल देता हूँ, वो कर देगी। अरे बेटा, क्या पूनम को तो बोलेगा? पूनम तेरे सामने भींगी बिल्ली बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो कितनी चिंता करती है मेरी, कितनी सेवा करती है। लेकिन अब तो मैं ही जानती हूँ कि तेरी पूनम कितनी सेवा मेरी करती है। ये क्या बोल रही है माँ? क्यों, पूनम आपकी सेवा नहीं करती है? अरे बेटा, अब मैं क्या बोलूँ तुझे? कुछ कहूँगी तो तेरी बीबी को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ तुझसे। तुम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, बस इसीलिए चुप रहती हूँ। अब मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो बोलने लगूंगी तो सब कुछ बोल लूँगी। फिर तुम ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और जिम्मेदार मुझे ठहरा देगी तुम्हारी बीबी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बताइए तो सही, पूनम आपकी सेवा नहीं करती है क्या? खाना पीना टाइम पर देती है, दवाई देती है आपको कि नहीं देती है? अगर नहीं देती है तो आप मुझे अभी बताइए, मैं अभी बुलाकर उसे समझाता हूँ। अब रहने दे बेटा, क्या ही मतलब है ये सब का। अपनी बेटी हो तो अपनी माँ की चिंता हो। अब वो तो पराए घर की है, सास की कौन सेवा करता है। बस दूसरे के सामने दिखावा ही तो करते हैं लोग, वही तेरी बीबी करती है। मैंने कहा था कि कविता को बुला दे कुछ दिन के लिए, लेकिन तू भी जिद पर अड़ गया कि नहीं, दीदी को नहीं बुलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी ही सगी बहन को दुश्मन मान के बैठा है तू। अब क्या कहें, तेरी बीबी के बारे में कुछ कहूँगी तो कहीं तुझे ऐसा ना लगे कि मैं झूठ मूठ की बुराई कर रही हूँ। पता नहीं काहे का जमाना आ गया है, सच्चाई बोलने पे भी डर लगता है। माँ, मुझे दीदी से नफरत नहीं है, लेकिन दीदी ये जो कारनामे करके गई है ना, मैं उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप खुद ही बताइए, अपने ही घर में कौन चोरी करता है? और दीदी ने पूनम के आधे गहने चोरी करके ले गई। ये कोई बात होती है क्या? और ऊपर से पूनम के ही ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आपको कितना कुछ भड़काया, हमारे घर को तहस नहस कर दिया। इतनी आग लगाई कि आप दोनों के बीच कितना जहर घोल कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से माँ ये सब कुछ ठीक हुआ है। बस मैं इसीलिए दीदी को नहीं बुला रहा हूँ। पर बेटा, अपनी बहन से यूं मुंह फेरना अच्छी बात है क्या? अब वो भी तो मेरी बेटी है। माँ को तो दोनों औलादों का ही लगता है। जब से मेरी कविता मुझसे दूर गई, तभी से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हर वक्त चिंता लगी रहती है। अब वो इस घर की बेटी है, इस घर में भी तो उसका हक है। इतना तो हक बनता ही है कि वो इस घर आ सके। माँ, मैंने कभी नहीं मना किया था उन्हें इस घर में आने के लिए। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस घर में मेरा हक है, मैं बराबर का हिस्सा लूंगी। तो मैंने ये भी नहीं कहा था उन्हें कि मत लेना। मैंने कहा था कि बिल्कुल आप ले सकती हैं, लेकिन हाँ, मुझसे कोई रिश्ता रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेटा, अपनी बहन को इस तरह छोड़ना अच्छी बात नहीं है। कम से कम मेरे होते हुए तो ये सब मत कर। माँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बाद में आकर बात करता हूँ। अगर कुछ काम की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। कुछ खाना हो, खाने का मन हो, वो भी बता दीजिएगा, मैं लेता आऊँगा। और हाँ, पूनम आपकी सेवा अच्छे से ना करे तो आप मुझे बताइए। आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हम दोनों के बीच में। मैं बस उसे समझा दूंगा। हाँ तो सुन ले बेटा, तेरी बीवी मेरी कोई सेवा नहीं करती है। 4 बार बुलाती हूँ तो 1 बार आती है, वो भी नाक चढ़ाए हुए। न टाइम पर खाना देती है, न टाइम पर दवाई देती है।
पूरा दिन फोन पे लगी रहती है और फोन से फुर्सत मिले तो पड़ोसियों के घर चली जाती है चुगली करने मेरी। उसके अलावा तो उसके पास कोई काम है नहीं। मेरी सेवा क्या करेगी? कभी मेरे पैर में हाथ तक नहीं फेरा होगा उसने। और तुझे लगता है कि तेरी बीवी बड़ी अच्छी है, बड़ी सेवा करती है मेरी। दो मुंह वाली है, तेरे सामने भीगी बिल्ली बनी रहेगी और तेरे जाते ही अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। पूनम, पूनम, इधर आना, माँ के कमरे में आओ जल्दी। हाँ बोलिए ना जी, क्यों आवाज लगा रहे हैं? तुम माँ की सेवा नहीं करती हो क्या अच्छे से? करती तो हूँ जी, क्या हो गया? आप माँ से ही पूछ लीजिए। मैं तो जितना मुझसे हो पाता है सब कुछ ही करती हूँ। अगर तुम सब कुछ अच्छे से करती तो फिर माँ मुझसे ऐसा क्यों कहती कि तुम उनकी सेवा नहीं करती हो? टाइम पर खाना बना कर नहीं देती हो, नाश्ता बना कर नहीं देती हो, और ना ही टाइम पे दवाई देती हो, ना ही तुम उनके पैर दबाती हो। ये क्या कह रहे हैं जी? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो टाइम पर ही आपको खाना देती हूँ, जो आप कहती हैं वही आपको बना कर देती हूँ। दवाई भी टाइम पर देती हूँ, आपके पैर भी दबाती हूँ। दिन भर में 4 से 5 बार आपके पैर दबाती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तेरी बीबी हाँ तेरे सामने कैसी भीगी बिल्ली बनती है और साफ झूठ बोल रही है। इसने मेरे पैरों को हाथ तक नहीं लगाया। पूरा दिन मोबाइल चलाएगी और फिर कहेगी मैं काम में लगी हूँ, काम में लगी हूँ। मुझे लगता है बेटा तेरी माँ झूठ बोलेगी। देखो पूनम, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन हाँ, मैं माँ की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखो। मैं माँ का अच्छे से ही ख्याल रखती हूँ। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं माँ का ख्याल नहीं रखती हूँ। अगर नहीं रखती ना तो माँ इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। रहने दे बेटा, मेरी वजह से तुम लोग बहस ना करो, नहीं तो तेरी बीवी को लगेगा कि मैंने भिड़ाया है। वो तो तू जिद करके पूछ रहा था तो मैंने कह दिया, वरना मैं तो मुंह बंद करके ही रखती हूँ, कुछ नहीं कहती। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पूनम, चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? दोबारा माँ मुझसे शिकायत ना करे तुम्हारी। ठीक है जी। माँ, आखिर आप ये सब क्यों करती हैं? आप ही बताइए ना, सच बताइए, आपकी सेवा मैं नहीं करती हूँ क्या? तेरा तो मैं जीना हराम कर दूंगी। तूने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया ना, तू देख लेना तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। अपनी बहन को यहाँ बुलाकर महीने महीने भर रखती है और मेरी बेटी का, जिसका ये घर है, उसका मायका ही छुड़वा दिया। तुझे शर्म नहीं आई कल मुझे? नहीं तो तू देखती जा, तेरा खुद का घर ना छुड़वा दे तो बताना। माँ जी, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था दीदी को। जो भी कहा था आपके बेटे ने कहा था, और मैंने तो मना भी किया था कि हो गया, गलती से तो सबसे होती रहती है छोटी मोटी। अरे तू एक नंबर की डायन है, मेरे सामने ये नाटक करती है अच्छा बनने का। अरे तूने ही मेरे बेटे को भिड़ाया था। आज भाई बहन का रिश्ता टूट गया तेरी वजह से। अरे तुझे क्या पता, तेरा जब मायका टूटे तब तो तुझे एहसास हो। मायके जाने के लिए खुद तो इतनी उतावली रहती है कि क्या कहें, हर 15 महीने में जाती रहेगी। अब तू देख, जाना तू मायके, मैं भी देखती हूँ कैसे जाएगी तू। यहीं सड़ी पड़ी रहेगी। अगर मेरी बेटी इस घर नहीं आई ना तो जाने तुझे भी नहीं दूंगी मैं। चल जाए यहाँ से, मेरा मूड खराब कर दिया। न मनहूस ये चेहरा, मुझे मत दिखा, भाग यहाँ से। और हाँ, मेरे लिए पनीर पकौड़े बना के लिया। माँ जी, पनीर तो घर में है भी नहीं और डॉक्टर ने आपको ऑयली चीज़ें खाने से मना किया है। तो मुझे ज्ञान बताएगी, जितना कहा है उतना कर, नहीं तो अपने बेटे को बताई ना तो सोच ले तेरा क्या हाल करेगा। पर माँ, उन्होंने भी कहा था कि आपको तेल वाली चीज़ें नहीं देना है खाने के लिए। तू ना अपना मुंह बंद रख, और गलती से भी अगर मेरे बेटे को बताया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। चल जाए यहाँ से, जितना बोला उतना कर। मैं अभी पनीर पकौड़े ही खाऊंगी, नहीं तो सोच लेना, अपने बेटे को अगर बताई ना मैं कि तू मुझे खाना नहीं देती है तो सोच ले तेरा क्या हाल करेगा। और साथ में हरी चटनी बनाना बिल्कुल न भूलना। ठीक है माँ जी। अब आया ना मजा। इन लोगों को लगता है कि मेरी तबीयत खराब है। अरे मेरी कोई तबीयत नहीं खराब है, इसको तो मैं सही करके मानूंगी। बड़ी आई, मेरी बेटी का घर छुड़वाया ना, इसको तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। धन्यवाद उस डॉक्टर का, जैसा जैसे मैंने कहा वैसा वैसा उसने किया।
अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। चलो कविता को फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ मेरी बच्ची क्या कर रही है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें।